Good morning students, welcome in economics class. In the previous lecture, we have been discussed about the central problem of an economy. Today we are going to do the solution of central problem in different economics. अब देखो इकोनॉमीज़ अलग अलग में हम अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं. ठीक है, लास्ट टाइम मैंने बताया था देयर आर 3 टाइप ऑफ इकोनॉमी. फर्स्ट इज़ मार्केट इकोनॉमी, सेकंड है इसमें हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी, थर्ड है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. ठीक है, आज हम कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट इकोनॉमी. यस, इन दिस लेक्चर we will find the solution of central problem in different economies. First, market economy. Market economy is a free economy. Clear? Last time करा था market economy क्या कहते हैं, हम इसको free economy कहते हैं. It means कि हमारी सबसे पहले हमने देखना है प्रॉब्लम्स क्या है. लास्ट टाइम हमने क्या था, प्रॉब्लम्स क्या होती है, what to produce, how to produce एंड थर्ड वन इज़ फॉर होम टू प्रोड्यूस. ये हमारी 3 प्रॉब्लम्स हैं. इन 3 प्रॉब्लम्स का सल्यूशन हमने पहले हम प्रॉब्लम्स लिखते हैं. सबसे पहले प्रॉब्लम क्या थी, व्हाट टू प्रोड्यूस. फर्स्ट हमारी है व्हाट टू प्रोड्यूस. सेकंड प्रॉब्लम है हमारी हाउ टू प्रोड्यूस. अब व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड थर्ड वन इज़ फॉर होम टू प्रोड्यूस. ये हमारी बेसिकली 3 इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम जिसे हम बोलते हैं. अब इन सेंट्रल प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है वो हम देखेंगे डिफरेंट मार्केट के अंदर. मार्केट इकोनॉमी फ्री इकोनॉमी होती है. मार्केट इकोनॉमी जिसमें जो मार्केट फोर्सेस होती हैं वो ज़्यादा एम्फोसिस होती हैं. डिमांड एंड सप्लाई जो है, मेजर डिसीजन जो है वो डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस के थ्रू आउट किए जाते हैं और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस आलमोस्ट ना के बराबर होता है. ठीक है, तो इसमें हमने जब ये 3 प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी है तो हमने व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसका डिसीजन करने के लिए हमने क्या देखना है. पहली प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस. अब मार्केट इकोनॉमी में जो मेन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है इसका मेन एम क्या है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना. तो इसमें क्या चीज़ बनाई जाए ये डिपेंड करती है. द प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस दोज गुड्स विच ऑफर देम हाई प्रॉफिट. ठीक है ना. अब गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस कम है तो प्रोड्यूसर हमेशा वही चीज़ प्रोड्यूस करेगा जिसमें उसको प्रॉफिट मैक्सिमम मिल रहा है. हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें. हाउ टू प्रोड्यूस में हम लोग बात करते हैं टेक्नोलॉजी की. ठीक है, टेक्नोलॉजी हमारे पास 2 टाइप की है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स लगाएं या लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स लगाएं. तो मार्केट इकोनॉमी में हम लोग उस टेक्निक्स को प्रेफर करते हैं जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो और जिसकी कॉस्ट जो है वो मिनिमम रहे. ठीक है, हम वो वाली टेक्निक्स को यूज़ करेंगे. फिर थर्ड नंबर पे आ जाती है फॉर होम टू प्रोड्यूस. तो हम किस चीज़ को प्रोड्यूस करें. अब फ्री इकोनॉमी है तो फ्री इकोनॉमी में हम कोशिश करते हैं हम किसे प्रोड्यूस करें. जब हमारा मेन मोटिव ही प्राइस मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है तो ऑब्वियसली हम हमेशा रिच पीपल के लिए, सोसाइटी के रिच क्लास के लिए चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे और उनसे हाई प्राइस जो है वो लेंगे. तभी तो हमारा जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होएगा. इसका ड्रॉबैक क्या है, देखो मार्केट इकोनॉमी में जब हम रिच सोसाइटी में 2 पार्ट होते हैं ना, 2 सेक्शन है, एक रिच सेक्शन एक पुअर सेक्शन. अगर हम ओनली रिच को कंसिडर करके उनके डिमांड के अकॉर्डिंगली अपनी चीज़ें बनाते हैं तो मार्केट में एक प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी. क्या होएगा, एक गैप क्रिएट हो जाएगा बिटवीन रिच एंड पुअर. ठीक है, तो मार्केट इकोनॉमी में जितने डिसीज़न हैं वो सारे के सारे बेस होते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को लेके किए जाते हैं. सेकेंडली आ जाती है फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. अब सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें प्रॉब्लम तो हमारी वही है, बेसिकली 3 प्रॉब्लम, व्हाट, हाउ एंड फॉर होम. ठीक है, अब सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जिसमें सारे डिसीज़न गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं, एक सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा लिए जाते हैं और उनका मेन एम क्या होता है, सोशल वेलफेयर करना. जब वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बल्कि सोसाइटी के फेवर में डिसीज़न लेते हैं सारे. अब सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो सोसाइटी के किसी एक पोर्शन को नहीं देखती. ठीक है, वो होल सोसाइटी के बारे में डिसीज़न लेगी. तो इसमें क्या चीज़ सोसाइटी की ये यूज़फुल है उस चीज़ को बनाने का डिसीज़न लिया जाएगा. कौन सी टेक्निक्स इसमें यूज़ की जाए ये डिपेंड करेगी कि सोसाइटी में क्या चीज़ हमारे पास ज़्यादा है. हमारे पास
लेबर ज़्यादा है या हमारे पास कैपिटल ज़्यादा है। अगर लेबर ज़्यादा है तो हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स लगाएंगे, अगर कैपिटल ज़्यादा है तो हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स लगाएंगे। ठीक है, फिर हम चीज़ें किन के लिए प्रोड्यूस करें, रिच सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस करें या पुअर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करें। तो अब चीज़ें जो प्रोड्यूस की जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, सोशल जस्टिस है इसमें, वो सोसाइटी में सोशल जस्टिस इक्वालिटी लाना चाहती है, तो ऑब्वियसली पुअर सेक्शन और रिच सेक्शन दोनों में एक प्रॉपर्ली एडजस्टमेंट देखते हुए जो चीज़ें हैं प्रोड्यूस की जाएगी। ठीक है, पुअर सेक्शन को इसमें इग्नोर नहीं किया जाता। पब्लिक सेक्टर कभी भी पुअर सेक्शन को इग्नोर करके प्रॉफिट की तरफ नहीं जाती इसमें, क्योंकि मेन चीज़ है मैक्सिमाइजेशन, सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज़ करने को लेके काम किया जाता है। थर्ड आ जाती है हमारे पास इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ मार्केट इकोनॉमी एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। मीन्स मिक्स इकोनॉमी में दोनों सेक्टर काम करेंगे। कौन कौन से दोनों सेक्टर? इसमें हमारा पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों सेक्टर हमारे इसमें काम करते हैं। पब्लिक सेक्टर भी होता है, प्राइवेट भी होता है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में जब हम लोगों को डिसीज़न लेने हैं रिगार्डिंग व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो इसमें दोनों ऑब्जेक्टिव्स हमारे इक्वली इम्पॉर्टेंट होंगे। हमने इसमें अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करने का भी देखना है और साथ ही साथ सोशल वेलफेयर के बारे में भी ध्यान देना है कि सोसाइटी में लोगों की वेलफेयर भी मैक्सिमम हो। ठीक है, तो इस वजह से जितने डिसीज़न हैं वो हमने दोनों ऑब्जेक्टिव्स को इक्वली इम्पॉर्टेंस देते हुए लेने हैं। हमारे लिए ना तो अकेला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा, ना ही हम लोग सोसाइटी की जो वेलफेयर है उसको सिर्फ देखेंगे। अब इंडिया में अगर हम देखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा इसमें जो चीज़ें हैं वो किस हिसाब से बनेंगी, किन के लिए बनाई जाएंगी? दोनों सेक्शन के लिए इक्वली। हम लोग रिच पीपल के अकॉर्डिंग भी चीज़ें बनती है और पुअर सेक्शन को लेके भी बनेगी। अब इंडिया जैसी कंट्री में अब प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू प्रोड्यूस cloth or steel to maximize their profit, but railway are under the monopoly of government। मैंने अभी कहा ना प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों सेक्टर है। अब क्लोथ और स्टील प्रोड्यूसर अपनी मर्जी से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के चक्कर में के लिए मोटिव से प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन रेलवे के अंदर अगर हम बात करें तो रेलवे में क्या है, मोनोपली है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की मोनोपली का मतलब एक लोगों को, सोसाइटी को ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट, वो भी किस में, नॉमिनल रेट्स पे। मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए बहुत ज़्यादा रेट पे नहीं, बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे गवर्नमेंट जो है कंज्यूमर को ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, सो डैट उनका वेलफेयर भी हो सके। तो इस तरीके से हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी मार्केट में जब हमें ये डिसीज़न लेना है व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो इसमें हमने पूरी एंटायर मार्केट में से किसी पोर्शन को छोड़ना नहीं है, ना ही किसी के फेवर में जाना है। हमने मार्केट फोर्सेस और सेंट्रल अथॉरिटी दोनों के रोल की इम्पोर्टेंस को समझते हुए अपनी सोशल वेलफेयर और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। अब इसके साथ ही है फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो कट आउट हैं हमारे सिलेबस में से, तो लास्ट टॉपिक इसमें जो करने वाला है डैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर हमारे पास एक लास्ट टॉपिक रहता है वो है हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, हम इसमें अब पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी क्या होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अब व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ अवेलिंग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेटा इज़ द कॉस्ट ऑफ अवेलिंग वन अपॉर्चुनिटी इन टर्म ऑफ द लॉस ऑफ अदर अपॉर्चुनिटी। इन अदर वर्ड्स, देखो सिंपली बात है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि जब हम नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव की कॉस्ट, देखो सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल से आपको जल्दी क्लियर होएगा। सपोज मेरे पास एक वुडन लॉग है, ठीक है, मैं उससे एक चेयर भी बना सकती हूँ, एक टेबल भी बना सकती हूँ। अगर मैं चेयर बनाती हूँ तो वो 50 रुपीज़ की बनती है, अगर टेबल बनाती हूँ तो 70 का बनता है। अगर मैं टेबल बनाने का डिसीज़न लेती हूँ, इट मीन्स कि मैं चेयर नहीं बना पाऊँगी जो कि 50 रुपीज़ की बनेगी, तो 50 उसकी प्राइस होएगी। ठीक है, तो मैंने जो टेबल बनाया 70 रुपीज़ का, उसको बनाने के लिए मैंने सेक्रीफाइस कितने का किया, उसको बनाने के लिए मैंने 50 रुपीज़ की जो चेयर है जो नहीं बनाई उसका सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, तो इसका मतलब चेयर जो टेबल की
70 रुपीज़ कॉस्ट है, जो ₹70 कॉस्ट आई है टेबल की, वो उसकी क्या है, एक्चुअल कॉस्ट है, ठीक है, वो उसकी एक्चुअल कॉस्ट होएगी। लेकिन जो चीज़ मैंने अब टेबल बनाने के लिए अगर मैंने चेयर का सेक्रीफाइस किया है, कितने रुपीज़ की चेयर थी मेरी 50 रुपीज़ की, जो मैंने ये 50 रुपीज़ चेयर का सेक्रीफाइस किया है उसके लिए, ये जो सेक्रीफाइस की कॉस्ट है वो मेरी क्या है, टेबल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर? फिर टेबल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगी। तो आपने इसका मीनिंग यहीं पे जस्ट 2 मार्क्स के लिए लर्न रखना है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है, जब हम नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ करते हैं तो उसके लिए जो हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उसकी जो वैल्यू कॉस्ट होती है, दैट इज़ कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ये था हमारे आज का टॉपिक। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर फिनिश। थैंक यू बेटा।